तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि भाई साहब कंपनी का मार्केट कैप तो बहुत बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास एक भी शेयर अवेलेबल नहीं है। कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। अब हो सकता है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सुबेक्स एलटीडी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपन इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी जो है वो एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 1189 करोड़ का। वहीं पर इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, 24.5 करोड़ का, ठीक है। मतलब एक नाम मात्र का हमें इस कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है। लो की अगर हम बात करें तो 20 रुपये 70 पैसे, और हाई की अगर हम बात करें तो 45 रुपये 80 पैसे, ठीक है। करंट प्राइस कितना चल रहा है अभी, 21 रुपये 10 पैसे। बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की, 5 रुपये 75 पैसे। आरओई कितना है इसका, माइनस चल रहा है भाई साहब, 12.20 का, ठीक है। आरओसी कितना है इसका, वो भी माइनस चल रहा है, 5.48 का। पी कितना है इसका, कुछ भी नहीं, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 56.40% की हमें यहाँ पर प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू ये देखिए 3.68 की हमें देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 5 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, तो आप देख सकते हो ये अपने किसी भी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है सुबेक्स, ठीक है, जिसका शेयर प्राइस कितना है आप देख सकते हो 21 रुपये के आसपास, और इसका मार्केट कैप इन सभी कंपनियों के मुकाबले एक छोटा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, ठीक है। पीई इसका कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो ओवरऑल प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हो जितनी पहले सेल्स होती थी उसके आसपास ही इनकी अभी 2024 में भी सेल्स हो रही है। कुछ ना तो हमें ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, ना कुछ ज़्यादा कम होते हुए दिख रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में भी वही सीन है, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत कुछ कम हुआ था लेकिन बाद में वापस से ये एवरेज हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो 2024 में लॉस है और 2023 में भी लॉस है, ठीक है। 2013 में भी लॉस है। बाकी 2014 से लेके तो 2022 तक इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जनरेट होता हुआ हमें दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो 2013 से लेके तो 2014 ये 2 साल तो इनका लॉस रहा है। 2015 में इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट करा था, वापस से फिर लॉस 16-17, उसके बाद 18 में कुछ प्रॉफिट आया है, 19 में प्रॉफिट आया, 20 में इन्होंने फिर से लॉस फेस करा है, ठीक है। 21 में फिर से प्रॉफिट, 22 में प्रॉफिट, 23 और 24 ये दोनों साल इनके लॉस में रहे हैं, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो यह है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2013 से लेकर 2024 की ये रिपोर्ट है। 2013 में लॉस, ठीक है, 14 में लॉस, 15 में इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट करा, 16-17 फिर लॉस, 18 में फिर से प्रॉफिट और 19 में भी प्रॉफिट, उसके बाद 20 में फिर से लॉस, उसके बाद 21-22 में फिर से प्रॉफिट और 23 और 24 में इनका लॉस दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की बात कि भैया 1-2 साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है, फिर 1-2 साल कंपनी लॉस कर रही है। यहाँ पर हमें यही देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिर क्या बोल रही है। तो ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। इक्विटी कैपिटल को सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए बीच में इनकी इक्विटी अच्छी खासी बनी हुई थी 2020 तक, उसके बाद लगातार इनका डाउन
स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी अगर हम करंट में देखें तो 281 का हमें इक्विटी रेट दिख रहा है। ठीक है, अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस में भी वही सेम चीज़ है। अगर बीच में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा इनके पास रिजर्वेस अवेलेबल था, लेकिन अब वो भी डाउन हो चुका है। ठीक है, टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए जितनी यहाँ पर कंपनी के पास लाइबिलिटी है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है, लेकिन ये दोनों क्या है, कम हो रहे हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है ये अप मूव तो नहीं दिखा रही है, ये हमें डाउनफॉल दिखा रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत कुछ बोल के जाती है, आगे आने वाले टाइम में वो कंपनी कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है इस बारे में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किसने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है। 2017 में प्रमोटर के पास 0.19% शेयर, 2018 में प्रमोटर के पास 0.17% शेयर। ठीक है, लेकिन ये बीच में सब कुछ बेच बाच के 2020 में ही इन्होंने अपनी सारी शेयर होल्डिंग निकाल दी थी। शेयर होल्डिंग थी ही क्या, कुछ भी नहीं थी। ठीक है, शुरू से ही अभी इनके पास 1% तो ठीक, लेकिन 0.01% शेयर भी इनके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, प्रमोटर के पास इस कंपनी का शेयर एक भी शेयर नहीं है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास 2018 में 9.81% शेयर, ये भी सारा कुछ बेच बाच के अभी करंट में इनके पास 1.06% शेयर अवेलेबल है। अगर हम डीआईआई की बात करें तो देखिए डीआईआई के पास कितने शेयर थे 2017 में, 1%। ठीक है, इन्होंने भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग करी लगातार से, और अभी अगर हम देखें तो 0.01% शेयर डीआईआई के पास है। पब्लिक का सीन अगर हम समझे तो पब्लिक के पास 2017 में 98.81% शेयर। ठीक है, वहीं पर पब्लिक के शेयर आराम से बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं हमें। ठीक है, पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन है ये लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, जिसने भी यहाँ पर शेयर बेचे हैं पब्लिक ने खरीदे हैं आंख बंद करके, बिना कुछ सोचे समझे। अभी अगर आप देखोगे तो पब्लिक के पास 97.55% शेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि भाई साहब कंपनी का मार्केट कैप तो बहुत बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास एक भी शेयर अवेलेबल नहीं है। अब कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है जब उसे ये पता हो कि हमारी कंपनी आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। अब हो सकता है कि पब्लिक कभी अगर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करे, शेयर वेयर को कुछ बेचे, तो प्रमोटर आई थिंक खरीदे। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम प्रमोटर के पास 30% की होल्डिंग तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो 30 तो ठीक, लेकिन 3% भी हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी जो है 1 सितंबर 2003 में शेयर मार्केट में आई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 112 रुपये पे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम हाई की बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी का ओवरऑल हाई कितना रह चुका है, 790। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लो की बात करें तो ओवरऑल लो कितना रह चुका है वो भी हम देख लेते हैं। तो वो है भाई साहब लगभग यहाँ पर वो है 2.90 रुपये। आप खुद ही अनुमान लगा लो। ठीक है, कहाँ पर कितना हाई, 790 से 2.90 रुपये। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा डाउनफॉल। और ये डाउनफॉल कब का है अगर आप देखोगे तो 2020 में, 2020 से वापस से इसने एक अपमूव दिखाया है। तो 2 रुपये से ये कहाँ तक गया है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। 2 रुपये से भाई साहब ये गया है लगभग 74 रुपये के आसपास। ठीक है, अब देखिए ये क्यों गया है, मैं उसका रीज़न बताता हूँ। कंपनी लगातार लॉस फेस कर रही थी। ठीक है, 2021-22 में इसने प्रॉफिट जनरेट करा तो ये ऊपर गया। ठीक है, वापस से 23-24 लॉस, तो ये यहाँ पर वापस से डाउनफॉल। ठीक है, किसी भी कंपनी का चार्ट 2 तरीके से ऊपर जाता है, एक जब वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदा जा रहा हो, दूसरा जब कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट जनरेट कर रही हो। तो देखो 2 साल में कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा था तो ऊपर, 2 साल में कंपनी ने अच्छा खासा लॉस फेस करा तो सीधा नीचे आया, समझ में। ठीक है, तो अब देखो यार भाई साहब लॉस मेकिंग कंपनी है। ठीक है, अगर फिर भी आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर 1% भी नहीं दिख रही है। सबसे मेन रिस्क तो इसी बात का है। अगर प्रमोटर होल्ड करे ना, कम से कम 30-40% की प्रमोटर होल्डिंग लेके बैठो तो एक उम्मीद जगी हुई रहती है कि नहीं यार भाई साहब प्रमोटर भी अपनी कंपनी के शेयर को लेके बैठे हुए हैं, तो आगे जाके ये कंपनी भी अच्छा खासा हमें अपमूव दिखा सकती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको इसी तरीके से सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी।